7 महीने बचे हैं एग्जाम के। मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ना शुरू किया है। पूछो सुरभि मैम से लास्ट ईयर पेपर कैसा आया था। अभी तो इनफैक्ट बच्चे ये तक स्ट्रगल करें कि मैम क्या मेजर सब्जेक्ट है क्या माइनर सब्जेक्ट है। तुमने सिलेबस देखा नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि इतना सा सिलेबस है। सबसे बड़ी चीज, भले ही नए लॉज आ गए हैं पर पुराने लॉज के भी कुछ कुछ सेक्शंस पूछने लगे। तुम्हें लगता है कि तुमने एडीआर पढ़ लिया है और ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स तुम्हारे हो गए हैं। एक बार क्वेश्चंस देखना उन सब्जेक्ट्स के जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए। अब तो रेफर्ड केसेस इतने आने लग गए हैं, तो रेफर एंड प्लस इस साल तो वैसे ही बाहर लगी हुई है जजमेंट्स की। ना तुम्हारे पास कॉर्पोरेट जॉब है, ठीक है, लिटिगेशन में स्टार्टिंग बहुत कम से होती है, प्लस ये जो भी गलती कर रहे हैं अगस्त में भारी पड़ेगा। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता। हाय गाइस, दिस इज सुरभि। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। तुम सोच रहे होगे ना कि पिछले साल तो मंथ ऑन मंथ स्ट्रैटेजी लेकर आते थे, इस साल क्या हो गया? तो इस बार भी हम लेकर आ गए 7 मंथ स्ट्रैटेजी। बहुत जरूरी है मैम। 7 महीने बचे हैं एग्जाम के। मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ना शुरू किया है। नहीं किया है ना? क्यों नहीं किया है भाई? इतना लेट हो गया है, अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है। कब शुरू करोगे? तुम्हें लग रहा है कि क्लैट पीजी आसान है? पूछो सुरभि मैम से लास्ट ईयर पेपर कैसा आया था। बहुत डिफिकल्ट, इतने सारे जजमेंट्स, और बच्चे इस टाइम पे ये हैं कि मैम अभी कॉलेज एग्जाम हो जाए फिर पढ़ लेंगे, जून में पढ़ लेंगे। और अरे ये 5th ईयर वाले पता है क्या करते हैं सुरभि? ये 5th ईयर वालों के तो ना प्लान्स होते हैं, लास्ट सेमेस्टर में है ना, तो इनके तो प्लान्स होते हैं एक बार गोवा घूम आते हैं, ऋषिकेश चल देते हैं, कॉलेज के बाद ट्रिप कर ले, फिर हम पढ़ने बैठेंगे। हाँ। तब से हम मॉक देना शुरू करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। ये जो भी गलती कर रहे हैं अगस्त में भारी पड़ेगा। और तुझे पता है लास्ट ईयर भी ऐसे, मतलब लास्ट ईयर का ये तो हर साल ही होता है कि जैसे ही हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज ले लेते हैं और टेस्ट सीरीज के बाद फिर वो वेट करते हैं ना, वो टेस्ट सीरीज से टेस्ट देना नहीं शुरू करते क्योंकि तैयारी नहीं शुरू करी है ना। तो प्रिपरेशन पहले थोड़ी बहुत तो करें, तब तो टेस्ट लिखेंगे। मैं सब्जेक्ट्स कर लूं। अभी तो इनफैक्ट बच्चे ये तक स्ट्रगल करें कि मैम क्या मेजर सब्जेक्ट है क्या माइनर सब्जेक्ट है। तो मैं कह रही हूँ भाई, जब तक मॉक नहीं दोगे तुम्हें ये भी समझ नहीं आएगा। पीवाईक्यूज तो चलो अभी दूर की बात है, बच्चा स्ट्रगल कर रहा है वो हम भी समझते हैं, पर पढ़ना शुरू करो, मॉक देना शुरू करो। सिलेबस देखो तुम सबसे पहले, ठीक है? एग्जैक्टली, सिलेबस देखो, बहुत जरूरी है। तुमने सिलेबस देखा नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि इतना सा सिलेबस है। जब सिलेबस में डीपर घुसोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सब्जेक्ट्स अलग हैं, कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, केस लॉज और अलग हैं। अब किसकी तैयारी पहले करो? पहले केस लॉज पढ़ूं या पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लूं या पहले सब्जेक्ट्स निपटा लूं? तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो क्लैरिटी के साथ तैयारी करनी है और सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करनी है, जो कि अब हाई टाइम है कि शुरू कर दो। इससे लेट किया ना बेटा तो क्लैट पीजी तो तुम क्रैक करोगे लेकिन टियर 3 कॉलेज मिलेगा, ठीक है? और फिर वो वही रहता है कि मैम लू तो गया, नहीं लू, एक अटेम्प्ट और कर दूं क्या, एक अटेम्प्ट और ले लूं क्या? और उसमें रहते हैं कि ये सब सब्जेक्ट्स कॉलेज में तो पढ़े ही हुए हैं तो मैं आराम से बाद में निपटा लूंगा। पर ये मैं बार बार बोल रही हूँ, सबने यही चीज बोली है कि कॉलेज में आखिरी दिन पढ़ते हैं। वो 6 क्वेश्चन के लिए पढ़ते थे मैम, मैं तो 6 क्वेश्चन के लिए पढ़ती थी कि बस सॉर्ट करना है। यहाँ पे तो रेफर्ड केसेस हैं, सेक्शंस है, और सबसे बड़ी चीज, भले ही नए लॉज आ गए हैं पर पुराने लॉज के भी कुछ कुछ सेक्शंस पूछने लगे। एग्जैक्टली, बच्चे के लिए तो मटेरियल केस लॉज जो डिसाइड हो रहा है वो तो पुराने लॉज के हिसाब से ही हो रहे हैं अभी भी। तो तुम्हें तो डबल थोड़ा सा पढ़ना ही है। तो अभी से नहीं स्टार्ट करोगे तो दिक्कत होगी। मतलब फिर अगर तुमने बोला ना कि मैम एक और अटेम्प्ट दे दूं ना, तो यहीं से आएगा फ्लाइंग थप्पड़। ठीक है? तो तैयारी करो आज से, मत वेट करो। इतना वेट कर लिया ना टाइम पास खूब सारा। पता है, तुम अगर ये सोचो ना कि डे 1 से मैं आज तो पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है बेटा, है ना? दिमाग ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। आपको ना पहले तो ना सिटिंग हैबिट बनानी पड़ती है। मुझे सच बताओ, 5th ईयर में तुम में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो पढ़ रहा है डेडिकेटेडली बैठ के? तुम्हारी जो घंटे में तो हमें इंस्टाग्राम चेक करना होता है। एग्जैक्टली, तुम्हारी पढ़ने की वो जो कैपेसिटी है वही 4th ईयर से वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो तुम्हें मैम 1st ईयर से दिस जनरेशन इज कि हमें एवरी 30 मिनट्स कुछ नया चाहिए होता है। तो ये
चीज तो है। क्लास में ही बच्चे मैम 1 घंटे के बाद ब्रेक, मैंने कहा नहीं यहाँ 2 घंटे तुम पढ़ नहीं रहे हो, पेपर कैसे होगा? पता है ये हुआ था सुरभि, मैंने जब लास्ट क्लास ली थी ना, आई थिंक आई टुक अ क्लास इन नवंबर, है ना, लास्ट क्लास मैंने नवंबर में ली थी एंड आई वाज हेवीली प्रेग्नेंट, है ना, और मेरी क्लास चल रही है 3 घंटे की, 3.5 घंटे की। 3 घंटे बाद बच्चे बोलने लगे मैम बस करो ना। मैंने कहा हाँ हाँ तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना बहुत बैठ के पढ़ाने में, है ना, घर से बैठ के अपने बेड पे आराम से लेट के पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी बेटा। मैं तो कंफर्टेबल हूँ बहुत ज्यादा। तो तुम लोग अगर वैसे वाले स्टूडेंट हो ना कि 1 घंटा भी बैठ नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो तुम सोचो कि तुम्हें अभी तो बहुत बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस पार करना है, तो अभी से सिटिंग हैबिट तो तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो ना बहुत डे 1 से वैसे मत सोचो कि आज से ही सब कुछ खत्म कर लूंगा, सिलेबस से शुरू करो, ठीक है। एक बार सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व मत करो लेकिन देखना तो शुरू करो, ताकि तुम्हें फेमिलियरिटी तो हो कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन। एग्जैक्टली। और जैसा अभी सुरभि मैम कह रही थी ना कि तुम्हें लगता है कि तुमने एडीआर पढ़ लिया है और ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स तुम्हारे हो गए हैं, एक बार क्वेश्चंस देखना उन सब्जेक्ट्स के जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए, तब तुम्हें पता चलेगा। इन डेप्थ है मैम, अब तो रेफर्ड केसेस इतने आने लग गए हैं, तो रेफर एंड प्लस इस साल तो वैसे ही बाहर लगी हुई है जजमेंट्स की, मतलब एक के बाद एक लैंडमार्क जजमेंट्स आ रहे हैं भाई, जजमेंट्स आ रहे हैं, उसमें भी रेफर्ड केसेस इतने सारे हैं। मतलब इवन फॉर दैट हरीश राणा जजमेंट दैट एवरीवन हैज हर्ड ऑफ, उसी में ही हम 5 लैंडमार्क जजमेंट्स कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए ऑलरेडी सिलेबस मल्टीप्लाई होता जा रहा है, जो इन्हें अभी रियलाइज नहीं हो रहा। अब वो मॉक के स्कोर्स देख के जब झटका लग रहा है तब धीरे धीरे हिट हो रहा है। बट मैं तो उन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो लोग सोच के बैठे कि एग्जाम देना है, लेकिन जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है। भाई मॉक टेस्ट तो बहुत आगे की बात हो गई, तुम सिलेबस तो देख लो, तुम पढ़ना शुरू तो कर दो। और सच में आज से अगर थोड़ा मन बनाओगे ना पढ़ने का, तब जाके तुम एग्जाम क्रैक कर पाओगे, मंडे से पढ़ने लगोगे। एग्जैक्टली तब जाके तुम मंडे से सोचोगे पढ़ने और पढ़ोगे तुम नेक्स्ट मंडे से। और पता है तुम्हें एक थॉट अगर ये भी आ रहा है ना कि नहीं देना ना क्लैट पीजी, क्यों पीछे पड़े हुए हैं ये लोग, क्यों दिलवाना चाहते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज के मार्केट में, ठीक है, जहाँ पे ना तुम्हारे पास कॉर्पोरेट जॉब है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू पर्सनली, ठीक है। आज के माहौल में जहाँ ना तुम्हारे पास कॉर्पोरेट जॉब है, ठीक है, लिटिगेशन में स्टार्टिंग बहुत कम से होती है, प्लस यू डू नीड अ बैकग्राउंड अच्छा खासा, है ना। बैकग्राउंड आल्सो मैम, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है लिटिगेशन में, सैटरडे संडेज यू हैव टू वर्क। सिमिलरली कोई गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल नहीं रही है, वैकेंसीज ही लिमिटेड है, एग्जैक्टली। तो क्लैट पीजी, एलिट पीजी ना तुम्हारे पास एक नया स्कोप ऑफ करियर ऑप्शंस खोल देते हैं। यूजीसी नेट तुम सिर्फ तब दे सकते हो जब तुमने एलएलएम किया हो, और अगर तुम एलएलएम करना ही चाहते हो तो फिर अच्छी जगह से करो ना, ताकि तुम्हारे अच्छे कनेक्ट्स बने, अच्छे फैकल्टीज से तुम पढ़ो, एक बार वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लाइफ एक्सपीरियंस करो ना। और वो स्टैंप लग जाता है ना ऑटोमेटिकली, वो क्रेडेंशियल जब ऐड होता है तो बहुत चीजें ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं, खुद का पर्सपेक्टिव भी बहुत बेटर होता है मैम। एग्जैक्टली। मैं तो वो लड़की थी जो भोपाल में घर पे रहती थी, जो कभी कॉलेज कभी स्कूल से भी बहुत इधर उधर नहीं जाती थी, मैंने कभी बंक नहीं किया था। जब मैं कॉलेज गई, जब मैंने उन शार्पेस्ट माइंड से पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि मैं कितने छोटे से मैं कितने कुएं का मेंढक बन के घर पे बैठी हुई थी। तब मुझे समझ में आया कि कितना सारी चीजें हैं जानने के लिए, पढ़ने के लिए। तो वैसे ही बहुत वास्ट है ना मैम, देयर आर 100 थिंग्स टू एक्सप्लोर इफ you have the right direction. Exactly. I think वो NLU perfectly provide करता है। Top NLUs है ना। Top NLUs, right. तो इसीलिए तैयारी अभी से शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हें अगर पढ़ाई में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है ना। तुम्हें अगर स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, वैसे प्रमोशन कर रही हूँ मैं, ठीक है, हाँ मेरा घर चलता है भाई, रोजी रोटी है मेरी, सुनो मेरा प्रमोशन। बेस्ट क्लासेस यही है, रिजल्ट्स देख लो ना, बेस्ट क्लासेस यही मिलेगी, बेस्ट स्टडी मटेरियल यही मिलेगा, बेस्ट मॉक टेस्ट यही मिलेंगे। मॉक टेस्ट से सेम पैसेजेस रिपीट हुए थे क्लैट पीजी में लास्ट ईयर, तो बेस्ट तैयारी में मैम, हर एग्जाम में हाँ, सीवीटी में अभी हुआ ना, more than 50% of the questions were repeated। बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर है। तो बेस्ट इन द इंडस्ट्री प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी सही क्लैरिटी के साथ, तो यहीं ज्वाइन करो, ठीक है। लीगल एज आफ्टर कॉलेज ज्वाइन करो। कॉलेज, लीगल एज आफ्टर कॉलेज के कोर्सेज ज्वाइन कैसे करना है, बहुत आसान है। एक नंबर दे रही हूँ, उसको रट लो, 6363286363। इसी पे कॉल करना है और बोलना है कि मुझे लीगल एज आफ्टर कॉलेज का कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, बस।
और कल को प्रिपरेशन में भी कुछ भी दिक्कत है, एक ही नंबर है जो तुम्हारी जर्नी में थ्रू आउट तुम्हारे साथ रहने वाला है। समझ नहीं आ रहा जजमेंट कैसे पढ़ूं, हमसे बात नहीं हो पा रही, एक नंबर है 6363286360 और फोन तो तुम्हारे पास है, हम सबको पता है फोन तुम लोग 24 घंटे साथ रखते हो। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, है ना। तैयारी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना। दूसरी चीज़, अगर तुम PSU के लिए तैयारी कर रहे हो तो तैयारी थोड़ी सी अलग होती है उसकी, है ना। वो कैसे होती है उसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। हाँ। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ तुम्हें झकझोरने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि पढ़ लो अब। और अब हो पढ़ना गया। स्टार्ट कर दो। अब हो गया बेटा, है ना, बहुत टाइम पास हो गया, अब पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ऑल राइट गाइज, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है भूलना मत, नहीं किया तो पता है तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस। फ्लाइंग थप्पड़ मेरा नहीं, मैम का। बाय बाय। बाय गाइस।